हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन टारगेट नेट। तो लास्ट लेक्चर में अपने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था। तो एबीओ ब्लड ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो शायद आपको क्लियर होगा, और वो कंसेप्ट क्लियर है तभी आपको ये पूरी ब्लड ग्रुप की कहानी समझ में आएगी। देखिए, तो उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ब्लड ग्रुप है वो टू टाइप का है, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप। तो इस लेक्चर में अपने आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और बाद में साथ में सभी को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो अब इसका कंसेप्ट समझना है आपको। पहले वो कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, तो अब आप इसका कंसेप्ट समझो। आप देखो, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अपने आरएच ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे अपने। तो आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में पहले नॉर्मल सी बात है कुछ, जैसे इसकी डिस्कवरी की थी लैंड स्टीनर एंड वीनर साइंटिस्ट ने। वहां पे ध्यान रखना, एबीओ ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो किसको जाता है? लैंड स्टीनर को। तो यहां पे आरएच ब्लड ग्रुप का क्रेडिट ध्यान रखना लैंड स्टीनर एंड वीनर दोनों साइंटिस्ट को जाता है। तो दूसरी चीज, अब ये आरएच ब्लड ग्रुप है क्या? आरएच यानी कि आरएच फैक्टर, ये भी एक प्रोटीन है। ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे होती है। जैसे एंटीजन ए एंड बी, ए प्रोटीन बी प्रोटीन, यानी कि आरबीसी के सरफेस पे थी तो एबीओ ब्लड ग्रुप हुआ। तो इसी टाइप से ध्यान रखना, अपने आरएच ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। तो जैसे लैंड स्टीनर वीनर ने ध्यान रखना इसकी डिस्कवरी की थी, और किसमें की थी? इन रहीसस मंकी। ये देखो आप, रहीसस नाम का जो मंकी है उनकी आरबीसी पे ये वैसी डिस्कवरी कर रहे थे। तो उनको ध्यान रखना, उनकी आरबीसी पे एक और एंटीजन मिला। ए एंटीजन और बी एंटीजन के अलावा एक एंटीजन उनको और दिखाई दिया, जिसको ध्यान रखना इन्होंने रहीसस में इसकी डिस्कवरी हुई। तो रहीसस का जो फर्स्ट एंड सेकंड इनका लेटर लिया, तो इसी से ध्यान रखना इन्होंने रख दिया आरएच एंटीजन। इसी के बेस पे ध्यान रखना आरएच एंटीजन नाम दिया गया। इसको आरएच फैक्टर भी बोलते हैं, आरएच एंटीजन बोलते हैं, एक ही बात है। देखिए, तो अभी अपने इसको स्टार्ट करते हैं कि ये आरएच ब्लड ग्रुप की क्या कहानी है और किस तरीके से ये देखो, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है, तो इसी की बेस पे है ये। तो अपने पढ़ते हैं। देखो कि अपने पास देखिए, जैसे ये आरएच ब्लड ग्रुप ने, यानी कि एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ आरएच एंटीजन, ये आरएच ब्लड ग्रुप आरएच एंटीजन की एब्सेंस या प्रेजेंस पे बेस है। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। देखिए, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो आरएच ब्लड ग्रुप है, इसमें देखो आप कि जैसे मैं बात करता हूं, जैसे ए बी ओ। ठीक है, इस तरीके से हमने जो ब्लड ग्रुप पढ़ा था, एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ा था। ठीक है, अब देखो, ए एंटीजन और बी एंटीजन के बेस पे पढ़ा था एबीओ। एक एंटीजन और है, समझ में आएगा नहीं? एक एंटीजन और होती है, तो जिसका नाम आरएच एंटीजन है। यदि वो आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे ए पॉजिटिव। बी पे प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव, ए बी पे प्रेजेंट है तो ए बी पॉजिटिव, और ओ पे प्रेजेंट है तो ओ पॉजिटिव। और ध्यान रखना, यदि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी ओ है और जिस पे आरएच नहीं है तो उनको हम नाम देंगे नेगेटिव। यानी कि मैं यहां पे लिखता हूं कि आरएच प्रेजेंट है तो इससे हम बोलेंगे पॉजिटिव। ठीक है, यदि आरएच एब्सेंट है तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव। देखो, सिंपल सी बात है, जिसकी आरबीसी के सरफेस पे आरएच प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव हो गया, यानी कि आरएच पॉजिटिव। नहीं है तो, यानी कि एब्सेंट है, नहीं है यानी कि नेगेटिव। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ये है क्या। तो है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, बस बात खत्म। ठीक है, तो देखो आप कि इसी टाइप से हम, जिसपे ए पे है तो पॉजिटिव, बी पे है तो पॉजिटिव, ए बी पे है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव बोल देंगे। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप मान लो कि बी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे ब्लड ग्रुप यानी कि मेरे जो आरबीसी है उस पर ध्यान रखना, बी पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव है, आरएच फैक्टर है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात इतनी सी है। अब देखो, आरएच फैक्टर है तो वही बात कि प्रोटीन है ये। ठीक है, एंटीजन है तो इस प्रोटीन को बनाने वाली जीन होगी यानी कि डीएनए होगा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, ट्रांसलेशन हुआ होगा, और वो प्रोटीन बनी होगी और वो आरबीसी की सरफेस पे चिपक गई। तो अब देखो, इसको भी, इसके हम जीनोटाइप देखते हैं। जैसे जीन
और जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखिए जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखिए आप कि मैं बात करता हूं यहां पे देखो इसकी जो आरएस फैक्टर को यानी कि इस कैरेक्टर के लिए ध्यान रखना, दो जीन होती है, एक तो होती है कैपिटल आर और एक होती है स्मॉल आर। देखिए कैपिटल आर है यहां पे डोमिनेंट और स्मॉल आर है यहां पे रिसेसिव। ठीक है, कैपिटल आर प्रभावी है और वो क्या है, अप्रभावी है। देखिए आप, तो वहां पे एबीओ के लिए कितने थी, तीन जीन थे। ठीक है, जिसमें आई ए, आई बी और ओ, आई ओ। ठीक है, अब देखो आप, जिसमें आई ए और आई बी क्या है, डोमिनेंट। अब इसमें देखो जीनोटाइप, जैसे जीनोटाइप में कैपिटल आर हो सकता है डोमिनेंट डोमिनेंट, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है। बताओ समझ में आया कि नहीं है। और यानी कि देखो कैपिटल आर डोमिनेंट है, ये स्मॉल आर है रिसेसिव, तो इसमें क्या होगा कि ये जो आरबीसी है इसकी सरफेस पे ध्यान रखना, ये आरएच प्रेजेंट होगा। ये देखो आरएच प्रेजेंट। यदि ये पॉसिबिलिटी आई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और इसमें देखो यदि स्मॉल आर आया तो ध्यान रखना इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, आरएच एब्सेंट। ये देखो देखो मैं इस तरीके से इसको आरएच फैक्टर को, आरएच प्रोटीन को इस तरीके से एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस तरीके से, इस साइन से। देखो तो ये हमारे पास यहां पे पॉसिबिलिटी है, ये जीनोटाइप हो गया, ठीक है, और फिनोटाइप। ये देखो इस तरीके से अपने पास। अब देखो आप कि जिसकी सरफेस पे आरएच है तो वो क्या हो गया, आरएच ए पॉजिटिव, जैसे ब्लड ग्रुप ए नहीं है तो ए नेगेटिव, बी पे है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, एबीपी है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, ओ पे है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। देखो ये अपने पास इस तरीके की पॉसिबिलिटी आ चुकी है हमारे पास। जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव आरएच है, नहीं है तो नहीं है, बस सिंपल सी बात ये है। जैसे मैं बात करता हूं यहां पे कि ये आरबीसी है, आरबीसी, तो ये है, इस पे ए एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन ए, और इस पे आरएच फैक्टर भी है, आरएच एंटीजन भी है, दोनों हैं, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो ठीक है, यानी कि ये तो क्या है, एंटीजन ए एंटीजन, और ये है आरएच एंटीजन। सिंपल सी बात है। जैसे मैं बात करता हूं जिसका ब्लड ग्रुप ए बी, इस पे ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है और इस पे आरएच एंटीजन भी है, तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा। बताओ समझ में आया कि नहीं इतनी चीज। तो यही है। अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इस पे ध्यान रखना नहीं है एंटीजन आरएच, तो ध्यान रखना ये हो गया ए बी नेगेटिव। बस सिंपल सी बात इतनी है। इसको डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर एंड विनर ने, और रहीसस मंकी में डिस्कवर किया था और आरएच रहीसस यानी कि आरएच दोनों लेटर लेके उस पे आरएच फैक्टर नाम रख दिया। ठीक है, तो ये आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि क्या सर पहले वो ठीक था कि ए को दे सकता है, ए बी को नहीं दे सकता, बी ए को नहीं दे सकता। ठीक है, वो कंपेटिबिलिटी चार्ट देखा हमने, पर सर यहां पे एक प्रॉब्लम और आ चुकी है। सर ये आरएच वाली पॉजिटिव वाला क्या सिस्टम है, क्या इससे भी कोई प्रॉब्लम होती है? यस, देखो अब हम बात करते हैं। यानी कि देखिए पहले जैसे वो एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हुई, फिर ट्रांसफ्यूजन क्या है 70-80% सक्सेस हो जाता था। फिर भी ध्यान रखना कुछ 10% 15% में ध्यान रखना ये प्रॉब्लम आ जाती थी कि वो सक्सेस नहीं होता। तो फिर साइंटिस्ट वापस इसको डिस्कवर करने लगे, तो फाइनली ये आरएच वाला ही जो प्रॉब्लम थी, ये आरएच वाली ही प्रॉब्लम निकली। ठीक है, तो देखो आप, अब हम इसको देखते हैं। ध्यान से समझना, मेन इस टॉपिक के अंदर यही है, अभी जो समझा रहा हूं यही है मेन इसके अंदर। देखो आप, अपना आरएच भी ब्लड ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कि यहां पे जैसे मैं बात करता हूं डोनर, ये डोनर है, और इधर मैं लेता हूं रेसिपिएंट यानी कि ग्राही, ये है दाता। ये देखो, ये डोनर और ये है रेसिपिएंट। ठीक है,
तो अपने बात करते हैं, देखिए अब ये डोनर मान लो कि RH पॉजिटिव है, ठीक है, ये मान लो कि RH पॉजिटिव है, इसका ब्लड RH पॉजिटिव है। पहली बात तो ये देखो, वो कंसेप्ट आपको क्लियर है, क्या A B को दे सकता है, B A को दे सकता है, नहीं दे सकता। अब यहां पे जैसे A को दे सकता है, आपको पता है, तो अब A पॉजिटिव नेगेटिव दो केस आ गए यहां पे। क्या A पॉजिटिव A नेगेटिव को दे सकता है क्या? क्या A नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है क्या? क्या पॉजिटिव नेगेटिव को दे सकता है क्या? नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है क्या? ठीक है, मेन चीज यही है। तो इसी को अपने क्लियर करना है, इस फंडामेंटल को। देखिए मान लो कि ब्लड देने वाला है RH पॉजिटिव, कोई भी हो सकता है, ठीक है, बाकी आपको पता है जहां पे कंपेटिबिलिटी क्या आती है वो आपको पता है। ये है ग्राही रेसिपिएंट, ये है RH नेगेटिव, यानी कि इसके पास RH फैक्टर नहीं है, RH एब्सेंट है और उसके पास प्रेजेंट है। देखो पहली बात, मैं एक चीज आपको यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं पहले ही। देखिए एक चीज याद रखना है यहां पे कि जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है वो नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, RH पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अब सर क्यों? आपको सोच के देखो, RH पॉजिटिव, RH एंटीजन है और उसमें नहीं है, तो RH एंटीजन या जिसमें नहीं है नेगेटिव वाले में जाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, पहचान ही नहीं पाएगा, उसको लगेगा कोई और ही है, ठीक है, कोई बाहर से आया है, हम पे अटैक करने के लिए आया है, तो उसका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करेगा। तो एंटीबॉडी तैयार करेगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, और ध्यान रखना इससे फेगोसाइटोसिस होगा, यानी कि RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो यही बात है, मैं दोबारा कह देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। पॉजिटिव नेगेटिव को क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके पास है ही नहीं कुछ, उसको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है क्या, उसको तो ये लगेगा कि ये हम पे अटैक करना है, अटैक करने आया है। क्या नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है? यस, नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है। क्या नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है क्या? यस, दे सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो उधर जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही दिक्कत है, पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता, बस बात खत्म। अब देखो आप इधर ध्यान दो, मैं यहां पे लिखता हूं कि RH पॉजिटिव ब्लड can't donated be RH negative एक सेकेंड, इंडिविजुअल्स। देखो RH पॉजिटिव ब्लड कैन नॉट डोनेटेड बी RH नेगेटिव इंडिविजुअल। RH पॉजिटिव ब्लड है वो हम RH नेगेटिव व्यक्ति को, इंडिविजुअल को नहीं दे सकते, ठीक है। अब देखो आप क्यों, इस इधर अब RH पॉजिटिव है, हम इसको नहीं दे सकते। देखो इफ डोनेटेड, यदि हम देंगे, इफ डोनेट, यदि हम इसको ब्लड देंगे तो इसमें क्या हुआ, ये देखो RBC ये गई इसमें, और इसके ऊपर क्या है, ये देखो RH एंटीजन, ये देखो RH एंटीजन, ये है RH एंटीजन। देखिए इसके ऊपर RH एंटीजन है, इफ डोनेटेड, यदि हमने दे दिया तो RH एंटीजन है इसके ऊपर। तो अब देखो आप कि इम्यून सिस्टम ऑफ रेसिपिएंट, ग्राही का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम ऑफ रेसिपिएंट कांट आइडेंटिफाई दिस एंटीजन। देखो कि अब ये नया आया है कोई एंटीजन, इसलिए ध्यान रखना रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना ये क्या करेगा इम्यून सिस्टम इसका, इट प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीबॉडी, ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करेगा। तो एंटीबॉडी तैयार करेगा, ये देखो इसके ऊपर ये एंटीजन,
थोड़ी सी तबीयत खराब है, खांसी है, देखो। तो ये देखो इसने क्या किया है, यहां पे इस तरीके से बहुत सारी एंटीबॉडीज तैयार कर ली। ये है एंटीबॉडी, ये देखो। तो ध्यान रखना यहां पे ये एंटीजन है, तो ये एंटीबॉडी यहां पे रिएक्शन करेगी इस तरीके से, ये देखो। तो ये क्या हो गई, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, यहां पे रिएक्शन हो गई, यानी कि ये क्या हो जाएगा यहां पे, फेगोसाइटोसिस। ये देखिए आप यहां पे फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। दोबारा सुनो, पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, नेगेटिव के पास में पॉजिटिव जाएगा, यानी कि आरएच जाएगा तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, पहचान नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको यानी कि उसने कभी फेस ही नहीं किया, उसको उसके पास है ही नहीं, इसलिए वो उसके अगेंस्ट ध्यान रखना एंटीबॉडी तैयार करेगा। एंटीबॉडी तैयार करेगा तो ध्यान रखना कि फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और फेगोसाइटोसिस हो जाएगा, यानी कि ये सक्सेस नहीं है। अब देखो आप इधर आओ वापस, एक चीज पर पॉसिबिलिटी बनती है, देखो ध्यान से समझना। मैंने पहली लाइन लिखी है, आरएच पॉजिटिव ब्लड कैन नॉट डोनेटेड बी आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल। तो सेकंड लाइन लिखता हूं मैं कि इफ डोनेट्स फर्स्ट सच ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल but successive transfusion are not successful। देखिए यहां पे देखिए ध्यान से, if donates first such transfusion successful but successive transfusion are not successful। देखिए आप कि जब RH पॉजिटिव, देखो सिंपल सी बात है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसका मान लो कि ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, और उसको क्या चाहिए, या तो ओ चाहिए, यूनिवर्सल डोनर है वो, ठीक है, या उसको ए चाहिए। अब ए कौन सा चाहिए, उसको नेगेटिव ही चाहिए, ठीक है तो नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए। अब मान लो कि बहुत यानी कि जांच पड़ताल की जो भी इधर उधर, तो कोई नेगेटिव वाला नहीं मिला उसको, ठीक है ना, ओ मिला, ओ नेगेटिव मिला। तो क्या हुआ कि अब मजबूरी में उसकी जान बचानी पड़ेगी, हम थोड़ी मात्रा में उसमें ब्लड दे दिया मान लो पॉजिटिव वाला। तो अब ध्यान रखना उसकी जो यानी कि जो एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी ऐसा नहीं है कि उसमें पॉजिटिव जाते बन गए, कुछ 5-7 दिन 10 दिन का टाइम लगेगा एंटीबॉडी बनने में, ठीक है। तो एक बार उसको दे दिया, एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा, तो एक बार फिर एंटीबॉडी बन गई, तो उसके बाद में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, तो जो अपने ब्लड दिया है, ठीक है, वो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी ठीक है। इतने में हम उसके यानी कि जो मैच का जो यानी ब्लड है उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, यानी कि जान बचाने के लिए एक बार दे सकते हैं। और यदि ऐसे गलती से किसी ने दे दिया तो ध्यान रखना, जैसे मान लो कि अपने बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है और उसमें ब्लड लॉस हो गया 3 लीटर यानी ब्लड की जरूरत है, अब उसमें 3 का 3 यदि ब्लड जो यानी कि इंजेक्ट कर दिया तो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो सकती है, ठीक है। यदि हम कम मात्रा में यदि उसको ब्लड दे, आरएच नेगेटिव को पॉजिटिव ब्लड दे, तो एक बार काम कर चल सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो एंटीबॉडी बनाने में 5-7 दिन 10 दिन ले लेती है। तो ध्यान रखना इतने तक क्या है, उसका मैच का ब्लड ग्रुप हमने डोनेट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम उसके साथ हुआ, एक बार उसकी जान बच गई, एक बार उसको ब्लड दे दिया, सक्सेस हो गया। अब ध्यान रखना यदि यही गलती वापस हो, जैसे मान लो कि 6 महीने 1 साल बाद में उसका एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई डिजीज हुई जिसकी वजह से उसको ब्लड लॉस हो गया, तो यदि हम उसको पॉजिटिव वाला ब्लड देंगे इसको, तो ध्यान रखना अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यानी कि वो एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है तो वो जाते ही अटैक हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। तो ध्यान रखना इस तरीके से उसको सेकंड टाइम नहीं दे सकते। देखो क्या लिखा है मैंने, इफ डोनेट फर्स्ट सच ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल, पहला सक्सेस हो सकता है, हो जाएगा, बट सक्सेसिव, यदि हम सक्सेसिव मतलब क्रमिक, यदि ऐसे हम करते रहे तो ध्यान रखना नॉट सक्सेसफुल। सेकंड टाइम किया या सक्सेसिव, या फिर ऐसे लिख दे सेकंड टाइम ट्रांसफ्यूजन आर नॉट सक्सेसफुल, सेकंड टाइम सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप की पूरी स्टोरी थी।
एक छोटी सी बात बेटा, मैंने जो लास्ट लेक्चर है उसमें एक छोटी सी बात बताना भूल गया मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कि छोटी सी बात क्या थी कि वहां पे यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड यूनिवर्सल डोनर बताना भूल गया मैं, ठीक है, यानी कि सार्वत्रिक ग्राही एंड सार्वत्रिक दाता। देखो ये बताना भूल गया था मैं। तो इसमें क्या है, जो ये है ए बी और ये है ओ। देखो ए बी के पास ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ए बी के पास, और बाकी आपको कंपैटिबिलिटी चार्ट में देखा था तो उससे पता चल रहा है, ठीक है, पूरा, यानी कि कंपैटिबिलिटी चार्ट से पूरा कंक्लूजन अपने जो निकाला था। और एक कंक्लूजन ये है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो सभी से ले सकता है ब्लड। देखो ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसने किसी के खिलाफ, इसको कोई भी द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, उसको कोई नफरत नहीं है। इसने कहा कि कोई भी आओ, ठीक है, तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ध्यान रखना ये सभी को दे सकता है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, इसलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। और इधर यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो सबको दे सकते हैं, पर ध्यान रखना ले सिर्फ ओ से सकते हैं, ये सबको दे सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब सबको कैसे कि ध्यान रखना, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी है, ठीक है, इसके पास एंटीबॉडी होती है, ठीक है। और ध्यान रखना ये सबको दे सकते हैं। आप सोचोगे सर यानी कि जो उसके अंदर एंटीजन है वो रिएक्शन हो जाएगी। देखो जो यानी कि यहाँ पे डिपेंड करता है जो रेसिपिएंट की जो एंटीबॉडी है, ठीक है, वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि ये कंपैटिबिलिटी चार्ट में आपको अच्छे से बताया हुआ है। नेक्स्ट, जैसे वही बात सर, अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात आ गई, तो इसका हम क्या करें? देखो कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड यूनिवर्सल डोनर, सर इसमें क्या होगा? रेसिपिएंट ए बी है और ये ओ है, बताओ सर पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए आप, यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ सबको दे सकता है, सबको दे सकता है, यानी कि नेगेटिव वाला दे सकता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव में जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ओ पॉजिटिव किसी नेगेटिव में चला गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना कि यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ नेगेटिव, ठीक है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, यानी कि उसके पास आर एच है। यानी कि देखो सिंपल सी बात, रेसिपिएंट सभी से ले सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के पास, यदि नेगेटिव से भी ले सकता है क्योंकि इसके पास ये पॉजिटिव खुद है, आर एच है, आर एच नेगेटिव से भी ले सकता है और पॉजिटिव से ले सकता है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉब्लम है। इसलिए ध्यान रखना ये चीज, ये मैं आपको ना जो लास्ट लेक्चर है उसमें बताना भूल गया था, तो यहाँ पे मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेटा ये हमारा जो आर एच ब्लड ग्रुप है और एबीओ ब्लड ग्रुप है वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो आप इसको एक बार, यानी कि समझ में नहीं आया हो तो अच्छे तरीके से इसको कंसंट्रेट होकर दोबारा पढ़ना, इसको देखना वीडियो को, और पूरा कंसेप्ट है इसका। एक बार यदि आपको समझ में आ गया तो उसके बाद में आपको कोई किताब उठाने की या फिर कोई भी बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएस ब्लड ग्रुप। थैंक यू।